और फिर जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करोगे ना तो ये आपको पेज खुलेगा। यहाँ पे सारे क्राइटेरिया है जो हमने डाले हुए हैं। और अगर आप यहाँ से नीचे आते हो तो ये देखो जुआरी एग्रो, ओके, महिंद्रा एंड महिंद्रा आप देख सकते हो। ओके, देखो यहाँ पे कैसे यहाँ पे टाइटनेस का ब्रेकआउट हुआ था। ओके, ये हमारा जो स्कैनर है इसने ढूंढ के दे दिया था। ओके, ये जो टाइटनेस दिख रहा है ये भी हमारे स्कैनर ने ढूंढ के दिया था। और अभी आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखो अभी जो बन रहा है उससे आपको अच्छी लर्निंग मिलेगी। ये देखो यहाँ पे दोस्तों ये टाइटनेस दिख रहा है। तो ये जो अच्छे टाइटनेस वाले जो चार्ट्स हैं, ओके, और वो जो भी 50 EMA के पास में ट्रेड कर रहे हैं और 5 to 7% के बैंड में, ये हमारा स्कैनर वो चार्ट्स को ढूंढ के दे देगा। तो दोस्तों ये जो 50 EMA टाइटनेस वाला जो स्ट्रेटेजी है इसके अंदर देखो यहाँ पे एक डायनामिक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, और फिर यहाँ पे जो टाइटनेस बन रहा था, ओके, VCP स्ट्रक्चर वाला, और इसको आप काइंड ऑफ असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी बोल सकते हो। ओके, ये मैंने आपको रूल बताया 5% के बीच में अंदर होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील गुर्जर, द फाउंडर ऑफ अल्फा मोजो एंड अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, और मेरे इस एक नए लर्निंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का ये जो वीडियो है ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लर्निंग वीडियो होने वाला है, बिकॉज आज इस वीडियो में एक ऐसी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सीखेंगे जो मैं काफ़ी लंबी अवधि से यूज़ करते हुए आ रहा हूँ, और बहुत ही हाईली इफ़ेक्टिव स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। और इसको मैं बोलता हूँ पावरफुल EMA ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यूजिंग 50 EMA। ओके, तो अभी हम लोग स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। स्क्रीन के ऊपर जाऊँ उसके पहले आपको बोलना चाहता हूँ कि दोस्तों इस वीडियो को दोस्तों अंत तक देखना, अगर आपको सच में कुछ इंसाइटफुल सीखना है, और एक भी भाग इसका मिस मत करना। ओके, तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए सीधा स्क्रीन पे चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 50 EMA ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। ओके, 50 EMA ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी प्लस फ्री स्कैनर। नाउ ये दिन मैंने क्या करने लगा हूँ कि जो भी मैं आप लोगों के लिए लर्निंग वीडियो बनाता हूँ स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के या फिर कोई भी, तो मैं आपको स्कैनर देता हूँ। और फ्री स्कैनर देने का रीज़न ये है कि दोस्तों बहुत सारे जो लोग हैं ना वो ऑफिस गोइंग लोग हैं, मतलब जॉब करते हैं, तो उनको इतना समय नहीं मिलता है सारे चार्ट्स को 1 by 1 फिल्टर आउट करने के लिए। तो ये जो स्कैनर मैं आपको देता हूँ ना, ये आपको हेल्प क्या करते हैं कि आपका जो समय है वो उसको बचाते हैं, और जो हमारे जो चार्ट हैं ये स्ट्रेटजी को फुलफिल कर रहे हैं, वही चार्ट हमारे स्क्रीन के ऊपर आते हैं वो स्कैनर को यूज़ करके, ताकि हमारा टाइम बच जाए, और फिर वो सारे चार्ट्स को हम लोग कंसिडर कर सकते हैं हमारा सेटअप बनाने के लिए। ओके, तो यही चीज़ मुझे आपको बतानी थी। तो ये वीडियो में हम लोग स्कैनर के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि स्कैनर का एक्सेस कैसे मिलेगा, कैसे स्कैनर को यूज़ करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पावरफुल EMA स्ट्रेटजी एंड फ्री स्कैनर। तो ये जो स्ट्रेटजी है ना, ये स्ट्रेटजी है 50 EMA बेस्ड टाइटनेस ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। और ये काम कैसे करती है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात तो हमें एक जो भी चार्ट होगा उसके ऊपर 50 EMA लगाना है। क्या लगाना है? 50 EMA लगाना है। और जो प्राइस एक्शन है, ओके, जो प्राइस एक्शन है वो कोई भी कप एंड हैंडल पैटर्न बनाता हो, कोई भी हमारा चार्ट पैटर्न बनाता हो, फ्लैग पैटर्न अगर बना रहा हो, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा हो, कोई भी पैटर्न बन रहा है, वहाँ पे हमें देखना है कि जो प्राइस एक्शन है, ये जो चीज़ है ना दोस्तों, आप मेरे हर एक वीडियो में देखोगे कि प्राइस एक्शन एक ट्रेंड में होना चाहिए। दोस्तों वीडियो के अंदर आगे बढ़े उसके पहले मैं आपको मेरा 2025 का हैप्पीएस्ट मोमेंट एंड खुशखबरी देना चाहता हूँ कि दोस्तों मैं पिछले 1 साल से एक किताब लिख रहा था, और ये किताब का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग। आपने द साइकोलॉजी ऑफ मनी तो सुना होगा, लेकिन मैंने एक किताब लिखी है द साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग। और मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि दोस्तों जो भी ट्रेडर सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं मार्केट में, और वो डिसिप्लिन नहीं हो पाते हैं। ओके, वो डिसिप्लिन नहीं होते हैं ट्रेडिंग करते समय, जो इमोशंस है उनके अंदर फंस जाते हैं, ग्रीड एंड फियर। ओके, वो एक राइट प्रोसेस एंड राइट रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं ट्रेडिंग करते समय। दोस्तों ये आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है ना, द साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग। ओके, स्ट्रेंथन योर माइंडसेट एंड रिफाइन योर ट्रेडिंग प्रोसेस। ओके, ये किताब का कवर है। ओके, द साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग बाय सुनील गुर्जर। ओके, और अगर आप नीचे आओगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये कवर पेज है इसका। एंड ये किताब के अंदर मैंने सिखाया हुआ है कि अपने इमोशंस को कैसे मास्टर करना है। ये किताब के अंदर मैंने सिखाया है कि आपको कैसे एक तरीका अपनाना है, ओके, सक्सेसफुल बनने के लिए ट्रेडिंग में, अपने प्रोसेस को कैसे रिफाइन करना है, डिसिप्लिन कैसे रहना है। ओके, और आपको वो अलग अलग स्ट्रेटजीज कैसे बनानी है ट्रेडिंग के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए, ओके, पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए।
ओके। और मैंने ये किताब ये तरीके से लिखी है कि स्केच फॉर्म में लिखी है, आप देख सकते हो यहाँ पे। ओके, चैप्टर समरी और ये इमेजेस देख सकते हो। आपको दोस्तों ये किताब सिखाएगी और समझाएगी कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बने और कौन से वो रूल्स, कौन से वो माइंडसेट और कौन से वो स्ट्रेटजीज को फॉलो करें ताकि आपका जर्नी मार्केट में स्मूदन आउट हो जाए टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। ओके, तो अगर आप दोस्तों ये जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हो, ये जो मैंने किताब लिखी है, तो आप ये किताब को ऑर्डर कर सकते हो अमेज़ॉन के ऊपर जाके। किताब का नाम लिखना दोस्तों, अमेज़ॉन के ऊपर जाके सर्च करना, द साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग बाय सुनील गुर्जर। आपको ये किताब का ऐसा कवर पेज दिखेगा, ये पेज खुलेगा और यहाँ पे लिखा हुआ होगा प्री ऑर्डर नाउ। ओके, और जो स्टार्टिंग की जो 1000 किताबें हैं वो मेरी साइंड कॉपीज़ होगी, तो अगर आप अभी ऑर्डर करते हो तो चांसेस है कि आपको मेरा साइंड कॉपी मिल जाएगा। ओके, तो दोस्तों आपका ये जो कॉपी है द साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग की बुक का, आज ही ऑर्डर करिए और अपने सक्सेसफुल ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत करिए। ओके, और मैंने जो CMT किया ना, CMT में एक चीज़ मुझे सिखाई गई कि ट्रेंड इज़ आवर फ्रेंड। तो अगर आप ट्रेंड को फॉलो नहीं करोगे ना तो हमारे लिए सही नहीं है एक ट्रेडर के लिए। सो ट्रेंड इज़ आवर फ्रेंड अंटिल इट बैंड्स। ओके, तो ट्रेंड हमारा दुश्मन हो जाता है जब वो EMA के नीचे आ जाता है, और जब तक हमारे जो EMA है उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है मतलब वो हमारा फ्रेंड है। तो 50 EMA हमें लगाना है और देखना है कि हमारा जो स्टॉक है, हमारा जो चार्ट है वो क्या 50 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है क्या। ओके, देन वी हैव टू सी, अच्छा ऊपर ट्रेड कर रहा है तो जो मोमेंटम है, बुलिश मोमेंटम, वो कैसा है। तो ये जो एक अप ट्रेंड होता है ना, अप ट्रेंड में भी है ना एक चीज़ होती है, देखो ये रहा, ये एक अप ट्रेंड है और ये भी एक अप ट्रेंड है। तो अभी इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है ना, ये जो स्विंग लो है, ये जो स्विंग लो है, मतलब ये जो हाई है, इसके अंदर ये स्विंग लो बन रहे हैं। तो ये जो लाइक राइजिंग लेग है और जो फॉलिंग लेग है, जो राइजिंग लेग है और ये जो फॉलिंग लेग है, इनका साइज सिमिलर है। लेकिन एक जो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड होगा ना, उसके अंदर ये जो राइजिंग लेग है वो काफ़ी बड़े होंगे और ये फॉलिंग लेग छोटे होंगे। ये वापस राइजिंग लेग इतने बड़े होंगे, फॉलिंग लेग छोटे होंगे, वापस राइजिंग लेग इतने बड़े होंगे, फॉलिंग लेग इतने छोटे होंगे। तो बात मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हमें एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चाहिए तो ये आपको रूल को फॉलो करना है। कौन से रूल को, कि ओवरलैप नहीं करना चाहिए, लाइक ऐसा ट्रेंड होना चाहिए, ऐसा ट्रेंड नहीं चाहिए, ये ट्रेंड वीक है, ये ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, आपको ये बात को ध्यान रखना है। ओके, आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। एंड फिर दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आपका जो प्राइस एक्शन है, ओके, जो बिल्डअप हो रहा है और जो भी पैटर्न बना रहा है, समझो कि हमारा कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है। ओके, जस्ट अ सेकेंड, कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है, तो क्या वहाँ पे टाइटनेस है क्या। समझो कि हमारा असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, तो क्या यहाँ पे टाइटनेस है क्या। समझो कि हमारा एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, तो क्या यहाँ पे टाइटनेस है क्या। ये थोड़ा पैटर्न गलत बन गया, माफ़ करना मुझे। तो ये देखो, फिर यहाँ पे टाइटनेस है क्या। तो ये जो आप एरिया देखोगे ना, ये देखो, ये स्विंग लो वाला एरिया, ये स्विंग लो वाला एरिया और ये रिसेंट स्विंग लो वाला एरिया। आप कोई भी चार्ट देखो, लाइक आप ये चार्ट देखो या फिर ये वाला देखो या फिर ये वाला देखो, हमें दोस्तों मेक श्योर करना है कि हमारा जो रिसेंट स्विंग लो है, ओके, उसके आसपास, उसके इर्द गिर्द क्या कोई टाइटनेस बन रहा है क्या। जैसे देखो यहाँ पे एक टाइटनेस बन रहा था, देख रहे हो, ये वाला, और ये हमारा एक पैटर्न बना था कप एंड हैंडल कंटिन्यूएशन पैटर्न, इफ यू गाइस कैन नोटिस। ओके, एंड फिर ओके, ये जो टाइटनेस का ब्रेकआउट हुआ, ओके, ये नियर था 50 EMA। अभी आप लोग बोलोगे नियर कितना होना चाहिए, कम से कम 5% होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7%। अगर 5 to 7% नियर है ये जो ब्रेकआउट हो रहा है और ये जो इसका डिफरेंस अगर 5% नियर है तो उसको कंसिडर कर सकते हैं हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप। अगर ये 50 EMA इधर है और समझो कि टाइटनेस इधर बन रहा है, ओके, और ये है 10% का डिफरेंस, तो ये अच्छा सेटअप नहीं है दोस्तों। ओके, तो ये जो टाइटनेस बनेगा ना 50 EMA के नियर बनना चाहिए। ये आपको दोस्तों रूल नहीं भूलना है। आपको समझ में आ रहा है। और फिर बाद में हमें यहाँ पे ब्रेकआउट देखना है, और अगर ये ब्रेकआउट स्ट्रांग है, ओके, और वॉल्यूम द्वारा सपोर्टेड है, मतलब कि उसके अंदर जो स्मार्ट मनी है वो भी अपना इंटरेस्ट बता रहे हैं। आई होप दोस्तों आपको ये जो पूरा स्ट्रैटेजी है मैंने आपको समझाया, समझ में आ गया होगा। अभी दोस्तों हम लोग हमारे वो एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं जिससे हम लोग समझते हैं। ये देखो,
ओके, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो एक काम करते हैं, अभी हम लोग, यस, जस्ट गिव मी सेकेंड। तो मैं ये ईएमए को हटा देता हूँ, 20 ईएमए को, और अब हम लोग देखते हैं। ये देखो, अभी जैसे ये चार्ट आपको दिख रहा है दोस्तों, इसके अंदर क्या हो रहा है, लुक एट दिस। एक पैटर्न बना, काइंड ऑफ कप एंड हैंडल टाइप, और एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड था। और मैंने आपको क्या बोला दोस्तों, आपको ये चीज़ का भी ख्याल रखना है कि जो बुलिश कैंडल्स है उनकी साइज़ देखो और बेरिश कैंडल्स की साइज़ देखो। ये देखो, और बेरिश कैंडल बन भी कितने, दो तीन रहे, वापस बुलिश कैंडल बन रहे हैं। ओके, तो इससे पता चलता है कि जो ट्रेंड है वो स्ट्रांग है। और राइजिंग लेग और फॉलिंग लेग वाला रूल याद रखना। और फिर बाद में मैंने आपको बोला कि कोई भी प्रकार का एक पैटर्न बनेगा। ये देखो, ये एक पैटर्न बन रहा है, कप एंड हैंडल, और यहाँ पे हमें मिनिमम 3 से 4 कैंडल का टाइटनेस चाहिए। मैक्सिमम अगर 2 to 3 वीक का बनता है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो दोस्तों, जैसे ही फिर हमारा यहाँ से ब्रेकआउट होगा, ओके, यहाँ पे हम लोग लाइक यू नो हमारा जो सेटअप है बुलिश हो जाता है। देखो, जैसे ही हमारा ये ब्रेकआउट मिलता है ना, यहाँ पे सेटअप हमारा बुलिश हो जाता है, और ये जो हमारा सेटअप है ये बेरिश हो जाएगा। ये जो स्विंग लो है ना, इसके नीचे हमारा सेटअप वीक हो जाएगा और इसके ऊपर स्ट्रांग हो जाएगा। ये जो है, ये जो टाइटनेस का ब्रेकआउट होता है ना, यहाँ पे हमारा सेटअप बुलिश हो जाता है, और ये जो स्विंग लो है इसके नीचे हमारा सेटअप वीक हो जाएगा, और बाद में देखो हमें एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाई दिया। ओके, तो और अब आप लोग पूछोगे कि सुनील सर, क्या ये 5% रूल को फॉलो कर रहा है? ये देखो आपके सामने है, ये देखो किधर है, ये देखो, ये रहा 5.25%। आपको समझ में आ रहा है? यहाँ पे भी ये जो टाइटनेस बना है ना, ओके, ये 5% ही दूर है, ओके, जो ब्रेकआउट का जो लेवल है, और इसको ये प्रकार से रीड करना है। ओके, हम लोग और पीछे चलते हैं और कुछ एग्जांपल्स देखने की कोशिश करते हैं। ये देखो दोस्तों, अभी ये भी हमें बहुत ही अच्छा एक सेटअप दिखाई दे रहा है। ओके, लुक एट दिस, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। ओके, और यहाँ पे एक टाइटनेस का ब्रेकआउट इधर मिला है, एंड लुक एट दिस। अभी ये हम लोग देखते हैं कि कितने परसेंट का था। ये देखो, ये भी 5.32%। तो मोटा मोटी अगर 5 से 7% के बीच में अगर टाइटनेस बन रहा है और फिर वहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, तो ऐसा माना जाता है कि इसका जो प्रोबेबिलिटी है, ओके, वो अच्छा होगा, ओके, बुलिश मोमेंटम देने का। और फिर यहाँ पे देख सकते हो हमें एक अच्छा खासा मूव भी देखने को मिला। और आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए 9 EMA यूज़ कर सकते हो। इसके ऊपर मैं कभी अलग से वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है ना, ये जो मैंने आपको भी ये पूरा सेटअप समझाया, ओके, जैसे ये वाला सेटअप समझाया, अभी मैंने वो वाला सेटअप समझाया, दोस्तों अगर आपको लगता है ना कि मैं आपको 1% भी हेल्प कर पा रहा हूँ, दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, एक पॉजिटिव कमेंट ज़रूर करना। दोस्तों, मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है पता है? आपका लाइक्स, कमेंट, और वही मेरा मोटिवेशन को बढ़ाएगा। क्योंकि अगर आप लाइक नहीं करोगे, कमेंट नहीं करोगे, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है, आपकी तरफ पहुँच रहा है मेरा वीडियो। ओके, तो ज़रूर करना दोस्तों। अगर आपको अच्छे लगते हैं मेरे वीडियोस, तो आपके फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करना, उन जिनको स्विंग ट्रेडिंग के बारे में सीखना है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू सम अनदर चार्ट। ये देखो, अभी यहाँ पे टाइटनेस बिल्ड हुआ था और टाइटनेस का ब्रेकआउट हुआ था। ये देखो, ओके, तो अभी हम लोग देखते हैं कि ये 5% के रूल को फॉलो कर रहा है क्या। ये देखो, ये 7%, मैंने आपको क्या बोला, 5 to 7%। ओके, ये देखो, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड होना चाहिए, एक हायर हाइज एंड हायर लॉस फॉर्मेशन मिलना चाहिए, फिर हमें एक 50 EMA लगाना है, और 50 EMA के वहाँ पे 5 to 7% के नियर में, ओके, वो बैंड के बीच में एक टाइटनेस बनना चाहिए, और फिर अगर उसका ब्रेकआउट होता है तो वो एक पॉजिटिव सेटअप माना जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पे फिर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिला। ओके, ये हमारे सेटअप कहाँ पे बुलिश होगा? जैसे ही ब्रेकआउट हो रहा है यहाँ पे हमारा सेटअप बुलिश हो जाएगा, और सेटअप बेरिश कहाँ होगा? ब्रेकआउट कैंडल का जो लो है यहाँ पे, अगर इसके नीचे प्राइस जाता है तो हमारा बेरिश हो जाएगा सेटअप। ओके, वीक हो जाएगा। ओके, आई होप दोस्तों आपको पसंद आ रहा होगा मेरा ये जो सिखा रहा हूँ स्ट्रैटेजी। ओके, एंड आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये सेम प्रकार का स्ट्रैटेजी था। ओके, टाइटनेस का ब्रेकआउट हुआ, फिर यहाँ पे देख सकते हो हमें मोमेंटम, कैसा मस्त मोमेंटम देखने को मिला, और फिर यहाँ पे आप देख सकते हो, ओके, एक ब्रेकआउट मिला, वापस एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिला। तो दोस्तों, ये जो स्ट्रैटेजी है ना, ये आपको बैक टेस्ट करना है, आपको फॉरवर्ड टेस्ट करना है, एंड देन फिर आपको अप्लाई करना है मार्केट में। ओके, और फिर आपको काफ़ी इसके जो रिजल्ट्स हैं आपको तभी पता चलेंगे। ओके, जस्ट लुक एट दिस। ये देखो,
अभी यहाँ पे 50 EMA है, टाइटनेस बना, एंड लेट अस सी कि कितना परसेंट दूर था। ये देखो ये 9% है, तो इसको छोड़ देंगे। गाइस क्यों छोड़ना है? आपको पता है रीज़न क्यों है 5 to 7% का? क्योंकि दोस्तों अगर काफ़ी प्राइस स्ट्रेच्ड है तो शायद वो पुल बैक ले सकता है। अगर 5% नियर है ना तो पुल बैक लेने के चांसेस बहुत कम है, इसीलिए ये क्राइटेरिया रखा हुआ है वो टाइटनेस वाला। ओके, तो इसके अंदर और देख लो आप, एक दो एग्जांपल और बताता हूँ। ये देखो ये टाइटनेस का ब्रेकआउट हुआ। ओके, ये कितना परसेंट दूर है? 5%। 5% दूर है। ओके, 50 EMA से। और 50 EMA क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि दोस्तों 50 EMA के ऊपर अगर प्राइस ट्रेड कर रहा है ना तो ये फिल्टर आउट करता है मीडियम टर्म मोमेंटम। ओके, और मीडियम टर्म मोमेंटम अगर पॉजिटिव है तो फिर हमें मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता है प्राइस एक्शन के रूप में। ओके, और एक लास्ट और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। ये देखो, जैसे ये देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, टाइटनेस था। तो दोस्तों ये जो 50 EMA टाइटनेस वाला जो स्ट्रेटेजी है, इसके अंदर देखो यहाँ पे एक डायनामिक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, और फिर यहाँ पे जो टाइटनेस बन रहा था, ओके, VCP स्ट्रक्चर वाला, और इसको आप काइंड ऑफ असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी बोल सकते हो। ओके, ये मैंने आपको रूल बताया 5% के बीच में अंदर होना चाहिए। देखो 5 to 7% के बीच में, ये देखो 6% के आसपास था, और ये रूल को भी सेटिस्फाई कर रहा था, और प्लस यहाँ पे वॉल्यूम एक्शन देखो। और हमारा सेटअप कहाँ बुलिश होगा? जैसे ही ब्रेकआउट मिलेगा वहाँ पे हमारा सेटअप बुलिश होता है, और ब्रेकआउट कैंडल का लो के नीचे हमारा सेटअप वीक हो जाएगा। दोस्तों ये एक और एग्जांपल था जिसको यूज़ करके मैंने आपको बताया कि ये स्ट्रैटेजी को कैसे यूज़ करना है। अब फाइनली वो स्कैनर के ऊपर चलते हैं। जो स्कैनर हमें सारे चार्ट्स को आइडेंटिफाई करके देगा। ये देखो, जैसे ही आपको हमारी टीम से जो स्कैनर मिलेगा ना, अभी आप लोग बोलोगे कि कैसे ये स्कैनर का एक्सेस मिलेगा। दोस्तों डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने लिंक दिया हुआ है। ओके, वहाँ पे वो लिंक के ऊपर क्लिक करोगे, हमारी जो टीम है आपको स्कैनर का लिंक दे देगी, और फिर जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करोगे ना तो ये आपको पेज खुलेगा। यहाँ पे सारे क्राइटेरिया है जो हमने डाले हुए हैं। और अगर आप यहाँ से नीचे आते हो तो ये देखो जुआरी एग्रो, ओके, महिंद्रा एंड महिंद्रा आप देख सकते हो। ओके, देखो यहाँ पे कैसे यहाँ पे टाइटनेस का ब्रेकआउट हुआ था। ओके, ये हमारा जो स्कैनर है इसने ढूंढ के दे दिया था। ओके, ये जो टाइटनेस दिख रहा है ये भी हमारे स्कैनर ने ढूंढ के दिया था। और अभी आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखो अभी जो बन रहा है उससे आपको अच्छी लर्निंग मिलेगी। ये देखो यहाँ पे दोस्तों ये टाइटनेस दिख रहा है। तो ये जो अच्छे टाइटनेस वाले जो चार्ट्स हैं, ओके, और वो जो भी 50 EMA के पास में ट्रेड कर रहे हैं 5 to 7% के बैंड में, ये हमारा स्कैनर वो चार्ट्स को ढूंढ के दे देगा। और दोस्तों हम लोग इंडस टावर को देख सकते हैं। देखो यहाँ पे इसने कितना अच्छा टाइटनेस बनाया था। तो भी हम लोग ये काम करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे डालते हैं। ओके, लेट अस हैव अ लुक एट दिस। ओके, कितना अच्छा टाइटनेस बनाया है। हमें देखना है कि क्या हमारे 5 to 7% रूल को फॉलो कर रहा है। अगर रूल को फॉलो कर रहा है तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है। फिर हमें देखना है कि क्या हमारा जो वॉल्यूम है क्या वो सपोर्ट कर रहा है, और ये सारे क्राइटेरिया अगर फुलफिल हो रहे हैं तो फिर आप उसके ऊपर एक्शन ले सकते हो। और एक और चीज़, अगर आपको दोस्तों स्टॉक मार्केट में ब्रेकआउट ट्रेडिंग, रिवर्सल ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग सीखना है तो ये जो किताब है ना मेरा, टेक्निकल एनालिसिस मेड इजी, हाल ही में लिखा है, एंड दिस बुक इज़ बेस्ट सेलिंग ऑन अमेज़ॉन। ओके, तो ये किताब दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त साबित होगी आपके लिए। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग सीखना है, ब्रेकआउट ट्रेडिंग सीखना है, टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, मैं आप सभी लोगों को बोलूँगा कि ये जो किताब है ना, आपका जो पूरा जो ट्रेडिंग सिस्टम है, ओके, ट्रेडिंग करने का नज़रिया, तरीका पूरा चेंज कर देगा। क्योंकि इसके अंदर मैंने स्टेप बाय स्टेप मैनर में पूरे मेरे सारे ट्रेडिंग सिस्टम समझा के रखे हैं। स्विंग ट्रेडिंग करने के सारे ट्रेडिंग सिस्टम समझा के रखे हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग करने के, कैसे स्टॉप लॉस लगाने का, कैसे प्रॉफिट बुक करने का, कैसे स्टॉक का आइडेंटिफिकेशन करने का, A to Z आपको जो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर सीखना होता है, सारी चीज़ें ये किताब में मिलेगी। तो आप अमेज़ॉन पे जाइए और आपका कॉपी अभी ऑर्डर करिए अगर आपने अभी तक ये किताब को नहीं खरीदा है। दोस्तों आई होप, वापस मैं आपको बोलना चाहूँगा दोस्तों, मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है आपका लाइक्स एंड कमेंट। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, एक पॉजिटिव कमेंट ज़रूर करना। और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स को ब्रेकआउट ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट, रिवर्सल ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग के बारे में सीखना है तो ये वीडियो उनके साथ में ज़रूर व्हाट्सएप पे शेयर करना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप हमारे इस चैनल के ऊपर नए हो या फिर काफ़ी लंबे अवधि से वीडियो देख रहे हो और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना। इससे दोस्तों मेरा मोटिवेशन और बढ़ेगा टू ब्रिंग मोर इंसाइटफुल कंटेंट, और मैं आपके लिए और अच्छे से काम कर पाऊँगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।